सो हियर आर सम इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स जिनकी वजह से मुझे लगता है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 ऑडियंस के ऊपर इतना स्पेशल इम्पैक्ट क्यों नहीं बना पाया. एंड दीज पॉइंट्स आर मेजरली विजिबल इन द लास्ट 3 एपिसोड्स ऑफ द सीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीजन कंप्राइजेस ओनली ऑफ 6 एपिसोड्स. आई मीन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 साल वेट कराने के बाद ऑडियंस सिर्फ 6 एपिसोड से सेटिस्फाई हो जाएगी. सेकेंडली, बिल्कुल ही नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और इस सीजन के एंड में उनको मार भी दिया गया है. कनेक्शन तो उनसे स्टैब्लिश हो नहीं पाया. इसी वजह से जब वो मरते हैं तो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है. पुराने कैरेक्टर्स को ये सीजन बिल्कुल भूल गया है. अगर एन दिखी भी है तो इस सीजन की शुरुआत में और एंड में सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिखी है. और बाकी सारे कैरेक्टर्स को लास्ट एपिसोड के लास्ट के 5 मिनट में दिखाकर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पिछले 2 सीजन के नॉस्टैल्जिया को कवर अप कर लोगे. आई मिस दिस मैन सो मच थ्रू आउट द सीजन. मैं सिर्फ ये सोचती थी हर गेम में कि अगर ये होता तो क्या करता. मैंने किसी मीम में पढ़ा था कि इफ दिस मैन स्टिल एग्जिस्ट, अगर ये सरवाइव कर गया, तो why is Banda so obsessed with Arisu? Just why? एपिसोड 3 के बाद जो भी गेम्स दिखाए गए वो बहुत ज्यादा रश्ड थे. उनके रूल्स भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए गए. सिर्फ प्लेयर्स को खेलते हुए दिखाया गया एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस उन्हें ढंग से एंजॉय कर भी नहीं पाई होगी. सिंस इस सीजन को एटलीस्ट 6 एपिसोड्स का बनाना ही था तो लास्ट के 2 एपिसोड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम को दिखाया गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ विच वॉज क्वाइट इनसेन, लेकिन आई फेल्ट लाइक इट वॉज ड्रैग्ड. वो गेम प्लेयर्स को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर रहा था और उनके दिमाग से खेल रहा था. आरिसो के अलावा आई गेस किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो लोग जिंदा बच जाते हैं तो वो अपना फ्यूचर खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं. वो गेम इसलिए भी थोड़ा ज्यादा खिंच गया क्योंकि कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड स्टोरीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया. आई नो कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड स्टोरीज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें थोड़ा शॉर्टन अप किया जा सकता था. एंड जिन कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरीज की हमें एक्चुअली जरूरत थी उन कैरेक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया. आरिसू एंड उसागी. लास्ट सीजन के एंड में हमने यही देखा था कि वो दोनों जब बॉर्डरलैंड से वापस आते हैं तो वो बस ये फील करते हैं कि वो एक दूसरे से फेमिलियर हैं. एंड सीजन 3 की शुरुआत में अचानक से हमें देखने को मिलता है कि उनकी शादी हो गई है. शी इज प्रेग्नेंट. मैं नहीं कह रही कि मुझे पूरी की पूरी लव स्टोरी चाहिए, बट एटलीस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लिम्सेस एंड इमेजेस जैसे सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज दिखाई गई, इनका भी कुछ दिखाया जा सकता था जो कि हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला. इनफैक्ट आरिसू और उसागी के कैरेक्टर्स ने काफी कम स्क्रीन टाइम एक साथ शेयर किया है, which I felt was a major drawback as compared to season 1 and season 2. And last but not the least, which I feel is the most ridiculous drawback of this season, एक बच्चे को लास्ट गेम में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एज अ प्लेयर एंड यूएसए के एंगल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मतलब कि एलिस इन बॉर्डरलैंड अब यूएस में खेला जाएगा. आई थिंक मुझे मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है. मैं जस्टिफाई करने के लिए ये कह सकती हूँ कि इस सीरीज की फिल्मिंग उस सीरीज की फिल्मिंग से जल्दी खत्म हुई थी, भले ही लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन हाउ डज ऑल दैट मैटर नाउ. आई मीन कोई एक बढ़िया सा एंगल दे सकते थे. हर गेम को फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट क्यों करना है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड.